दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दुनिया के सबसे अशांत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल क्षेत्र भूमध्य सागर में इस समय एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसने पश्चिमी ताकतों के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, जिस भूमध्य सागर को कल तक केवल यूरोपीय और अमेरिकी शक्तियों का खेल का मैदान माना जाता था, आज वहां भारत की समुद्री ताकत का नाम हर लहर पर गूंज रहा है। जिस खतरे और चुनौती की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी, आज वह वास्तविक रूप ले चुकी है। पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो और उसके प्रमुख सहयोगी तुर्की ने मिलकर एक ऐसा रणनीतिक जाल बिछाया था जिसका सीधा निशाना भारत की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाएं और समुद्री व्यापारिक मार्ग थे। उनकी धारणा थी कि भारत इन जटिल भू राजनीतिक समीकरणों में केवल एक निष्क्रिय दर्शक बनकर रहेगा, केवल प्रतिक्रिया देगा और उनकी संयुक्त समुद्री शक्ति के सामने कोई निर्णायक कदम नहीं उठाएगा। लेकिन उनकी यह सोच पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भारत ने अपने विरोधियों के इस भ्रम को केवल तोड़ा नहीं है, बल्कि उसने इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका है। भूमध्य सागर की गहराइयों में भारत ने चुपके से नहीं, बल्कि जोरदार ऐलान के साथ अपने सबसे दुर्जेय और शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को मैदान में उतारा है। आईएनएस विक्रमादित्य। यह केवल एक विशाल युद्धपोत नहीं है, यह भारतीय नौसैनिक शक्ति की नई परिभाषा है। यह अदम्य साहस और परिपूर्ण रणनीति का जीता जागता प्रतीक है। इसकी गगनचुंबी उड़ान डेक, इसकी अजेय हथियार प्रणालियां और इसकी अत्याधुनिक विमान संचालन क्षमताएं इसे केवल एक वाहक नहीं बनाती, बल्कि इसे समुद्री किले में बदल देती हैं। जिस क्षण आईएनएस विक्रमादित्य ने भूमध्य सागर के नीले जल में अपना पहला कदम रखा, विरोधियों की सालों की योजनाएं, उनके जटिल सैन्य अभ्यास और उनके सभी रणनीतिक समीकरण रेत के महल की तरह ढह गए। नाटो और तुर्की के नौसैनिक कमांडरों ने अपनी युद्धक नौकाओं को तैनात किया था, उन्होंने अपनी मिसाइल प्रणालियों को सक्रिय किया था और एक सुनियोजित मिशन के तहत भारत को इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से दूर रखने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्हें लगा था कि भारतीय नौसेना दबाव में आएगी, कि वह अपनी स्थिति का आकलन करेगी और बचाव की मुद्रा अपनाएगी। लेकिन भारतीय रणनीति का मूल सिद्धांत केवल हमला या बचाव नहीं, बल्कि नियंत्रण और अग्रिम योजना रहा है। आईएनएस विक्रमादित्य की उपस्थिति ने पूरे युद्ध क्षेत्र का पासा पलट दिया। यह केवल एक प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं थी, यह वैश्विक समुद्री शक्ति के मानचित्र पर भारत के नाम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज करने का ऐलान था। इसकी हथियार प्रणालियों की दक्षता इतनी असाधारण थी कि प्रत्येक मिसाइल, प्रत्येक लड़ाकू विमान और प्रत्येक टोही ड्रोन अपने मिशन पर पूरी तरह सटीक था। समुद्र की हर लहर पर इसकी अखंड निगरानी थी और क्षितिज पर उभरने वाले हर खतरे का सामना करने के लिए यह पहले से ही तैयार था। जैसे ही भारतीय लड़ाकू विमानों ने विरोधियों की तैनाती और स्थिति का पहला सटीक अवलोकन किया, नाटो और तुर्की की संयुक्त योजनाएं तुरंत विफल होने लगीं। उनके कमांडरों के वायरलेस सेटों पर भ्रम की स्थिति थी, क्योंकि उनका हर गोपनीय कोड और रणनीतिक स्थान भारतीय निगरानी के दायरे में आ चुका था। हर विमान, हर ड्रोन और इस युद्धपोत पर तैनात हर छोटी बड़ी हथियार प्रणाली ने यह साबित किया कि भारत का सैन्य साहस, उसकी तकनीक और उसकी रणनीति दुनिया की किसी भी शक्ति से कम नहीं है, बल्कि कई मायनों में कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। भूमध्य सागर की उग्र लहरों के बीच भारत ने अपनी सैन्य ताकत का एक ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन किया कि विरोधियों के पास अपने जहाजों को पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। यह प्रदर्शन केवल अत्याधुनिक तकनीक का नहीं था, बल्कि यह भारतीय नौसेना के उन जाबांज कर्मियों के अद्वितीय कौशल, निर्णय क्षमता और अदम्य साहस का परिणाम था जो आईएनएस विक्रमादित्य का संचालन कर रहे थे। नियंत्रण कक्ष से लेकर उड़ान डेक तक हर कदम पर, हर महत्वपूर्ण निर्णय पर यह स्पष्ट हो रहा था कि भारत की तैयारी 100% परिपूर्ण थी। जैसे ही यह संघर्ष शुरू हुआ, भूमध्य सागर में एक भूकंप जैसी हलचल मच गई। नाटो और तुर्की की नौसेनाओं ने अपने युद्धपोतों को एक आक्रामक संरेखण में लाने की कोशिश की ताकि वे भारतीय वाहक समूह को रोक सकें, लेकिन भारतीय रणनीति ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। आईएनएस विक्रमादित्य ने अपने मिग-29 के लड़ाकू विमानों और अपनी घातक मिसाइल प्रणालियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए नाटो के प्रमुख युद्धपोतों के आगमन मार्ग को बाधित कर दिया। इसके साथ ही भारतीय नौसैनिकों ने समुद्र की गहराइयों में अपनी अत्याधुनिक निगरानी और पनडुब्बी रोधी योजनाओं को और भी सटीक बना दिया।
विक्रमादित्य का हर कदम विरोधियों के लिए एक नई अप्रत्याशित चुनौती बन गया। इसकी उपस्थिति ने न केवल विरोधी नौसैनिकों के मन में डर पैदा किया, बल्कि इसने पूरी दुनिया को यह अटूट संदेश दिया कि भारत अब वैश्विक समुद्री शक्ति के मानचित्र पर एक अजेय और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। भारतीय रणनीति ने समुद्र में एक ऐसा अकल्पनीय नियंत्रण स्थापित किया कि विरोधी जहाजों के लिए किसी भी तरह की प्रभावी प्रतिक्रिया देना असंभव हो गया। समुद्र में हर लहर के साथ भारतीय विमान और मिसाइल प्रणालियों ने अपने मिशनों को पूरी सटीकता के साथ अंजाम दिया। विरोधियों के युद्धपोतों ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य ने अपनी गति, अपनी ताकत और अपनी बेजोड़ युद्ध क्षमता से उन्हें हर मोड़ पर चुनौती दी, उनका पीछा किया। भारतीय नौसैनिकों ने अपनी सर्वोच्च दक्षता और शौर्य का परिचय देते हुए विरोधियों के हर छोटे बड़े कदम पर लगातार निगरानी रखी और समय पर निर्णायक प्रतिक्रिया दी। भारत की यह कार्यवाही केवल एक सामरिक अभ्यास नहीं थी, बल्कि यह एक जोरदार संदेश था कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह अब किसी की दया पर निर्भर नहीं है। आईएनएस विक्रमादित्य के माध्यम से भारत ने न केवल अपने समुद्री हितों और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि उसकी नौसैनिक क्षमता विश्व स्तरीय है और वह किसी से कम नहीं है। जब नाटो और तुर्की ने अपनी रणनीति बदलने की हताश कोशिश की, तो भारतीय नौसैनिकों ने उसे तुरंत पहचान लिया, मानो वे विरोधियों के मन को पढ़ रहे हों। आईएनएस विक्रमादित्य के जाबांज चालक दल ने समुद्र की हर विषम परिस्थिति में अपने जटिल उपकरणों का सटीक उपयोग किया और विरोधियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हर कदम पर, हर मिशन पर भारत की योजना इतनी परिपूर्ण और अप्रत्याशित थी कि दुनिया की कोई भी संयुक्त शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकी। और दोस्तों, हम आपको इससे आगे की जानकारी भी लगातार देते रहेंगे, एक एक पल का हाल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले देश के जिस कोने, जिस शहर या गांव से आप यह वीडियो देख रहे हैं, हमें उस जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी यह आवाज, यह महत्वपूर्ण जानकारी देश के किन किन हिस्सों तक पहुंच रही है। आईएनएस विक्रमादित्य की ताकत केवल उसके विशालकाय स्टील के ढांचे और उसमें भरे हुए हथियारों में नहीं थी, बल्कि इसमें तैनात भारतीय नौसैनिकों की रणनीतिक सोच, उनकी तेज निर्णय लेने की क्षमता और उनके अतुलनीय साहस में भी थी। हर युद्धक विमान, हर मिसाइल और हर निगरानी उपकरण यह सुनिश्चित कर रहा था कि भारत का कदम हर स्थिति में विजय की ओर बढ़े। समुद्र की गहराई में भारतीय मानव रहित ड्रोन और अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियां विरोधियों के हर छोटे से छोटे मूवमेंट को पल पल ट्रैक कर रहे थे। यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में भारत को कोई अचानक झटका या आश्चर्य न मिले। जब नाटो और तुर्की की नौसेना ने कोई नया और आक्रामक कदम उठाने की कोशिश की, तो भारतीय नौसेना ने बिना एक पल गंवाए अपनी रणनीति बदल दी और विरोधियों को हमेशा एक कदम पीछे रहने पर मजबूर किया। आईएनएस विक्रमादित्य के माध्यम से भारत ने यह अमिट सत्य दुनिया के सामने रखा कि शक्ति केवल हथियारों और तकनीक में नहीं होती, बल्कि यह दूरदर्शितापूर्ण योजना, पूरी तैयारी और ऊंचे मनोबल में भी निहित होती है। भारतीय नौसैनिकों ने हर स्थिति का गहन विश्लेषण किया और समुद्र में अपने मिशनों को अद्वितीय पूर्णता के साथ अंजाम दिया। विरोधियों की हर सोची समझी योजना को भारतीय रणनीति ने धूल चटा दी। जैसे जैसे भूमध्य सागर में यह शीत संघर्ष बढ़ता गया, आईएनएस विक्रमादित्य ने अपने पैर और भी मजबूती से जमा लिए। भारतीय नौसैनिकों ने अपनी दक्षता, साहस और तकनीकी श्रेष्ठता का ऐसा प्रदर्शन किया कि विरोधियों को लगातार गहरी चुनौती मिलती रही। हर लॉन्च की गई मिसाइल, हर उड़ान भरने वाला विमान और हर निगरानी उपकरण यह सुनिश्चित कर रहा था कि भारत की शक्ति का प्रदर्शन हर दृष्टिकोण से पूर्ण हो, उसमें कहीं कोई कमी न रहे। आईएनएस विक्रमादित्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय नौसेना अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। यह शक्ति केवल विशालकाय युद्धपोतों और अत्याधुनिक तकनीक में नहीं है, बल्कि यह मानव संसाधन, रणनीतिक योजना और अदम्य साहस में भी निहित है। भारतीय नौसैनिकों ने यह निडरता से साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और किसी भी स्थिति में विजयी रह सकते हैं। भारत की यह साहसिक कार्यवाही पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश थी। भारतीय नौसेना अब वैश्विक महासागरों में अपना निर्णायक स्थान बना चुकी है।
आईएनएस विक्रमादित्य ने अपने साहस, अपनी शक्ति और अपनी अचूक रणनीति के माध्यम से यह साबित कर दिया कि भारत अब समुद्री शक्ति के मानचित्र पर किसी से कम नहीं, बल्कि अग्रणी है। भूमध्य सागर में उठने वाली हर लहर ने भारत की शक्ति को दर्शाया। आईएनएस विक्रमादित्य और उसके जाबांज चालक दल ने यह दिखा दिया कि जब भारत कदम बढ़ाता है तो समुद्र भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। वह शांत नहीं रह सकता। हर मिशन, हर अभियान और हर रणनीति में भारतीय नौसेना ने अपनी असाधारण दक्षता और अतुलनीय साहस का परिचय दिया। समुद्र की हर लहर, हर छोटे बड़े तूफान और हर विषम परिस्थिति में आईएनएस विक्रमादित्य ने अपनी अजेय ताकत और तीव्र गति का प्रदर्शन किया। यह केवल एक युद्धपोत नहीं था, यह भारतीय नौसेना की शक्ति, साहस और परिष्कृत रणनीति का सर्वोच्च प्रतीक था। इसकी उपस्थिति ने न केवल विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब वैश्विक समुद्री शक्ति के मानचित्र पर एक स्थायी और निर्णायक जगह बना चुका है। आईएनएस विक्रमादित्य की तैनाती से यह साबित हो गया कि भारत अब केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना ने हर कदम पर यह सुनिश्चित किया कि उनकी योजना पूरी तरह प्रभावी और 100% परिपूर्ण हो। विरोधियों की हर चाल को भारतीय रणनीति ने शुरुआत में ही रोक दिया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। आईएनएस विक्रमादित्य का यह अभियान केवल नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह भारतीय साहस, रणनीति और दक्षता का एक अमर प्रतीक बन गया। हर मिशन, हर योजना और हर कदम में भारतीय नौसेना ने अपनी अक्षुण्ण क्षमता और परिपूर्णता का प्रदर्शन किया। विरोधियों के लिए यह अब पूरी तरह से स्पष्ट था कि भारत अब केवल प्रतीक्षारत नहीं है, बल्कि सक्रिय, आक्रामक और निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भूमध्य सागर में आईएनएस विक्रमादित्य की उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब वैश्विक नौसैनिक शक्ति के मानचित्र पर अपनी अद्वितीय जगह बना चुका है। यह केवल युद्धपोत और हथियार प्रणाली का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह भारतीय नौसेना की दूरदर्शी रणनीति, अदम्य साहस और बेजोड़ दक्षता का परिचायक था। जैसे ही भूमध्य सागर की लहरों में भारत की ताकत का पहला तीखा झटका महसूस हुआ, विरोधी नौसेनाएं पूरी तरह भ्रमित और हैरान थीं। नाटो और तुर्की की नौसेना ने अपनी रणनीति बदलने की बेताब कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने हर कदम को पहले से ही सोचा हुआ था, मानो शतरंज की बिसात पर वह पहले ही 20 चालें आगे चल चुका हो। आईएनएस विक्रमादित्य ने अपने अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, घातक लड़ाकू विमानों और स्मार्ट मिसाइल प्रणालियों के माध्यम से विरोधियों की हर चाल को पहले ही पढ़ लिया। हर कदम पर भारतीय नौसेना ने यह सुनिश्चित किया कि विरोधियों के लिए कोई भी स्थिति सहज या सुरक्षित न रहे। आईएनएस विक्रमादित्य का प्रत्येक मिशन अत्यंत सटीक और अत्यधिक प्रभावी था। जैसे ही किसी विरोधी जहाज ने अपनी स्थिति बदलने की कोशिश की, भारतीय लड़ाकू विमान तुरंत उस पर नजर गड़ाते और उसे अपने नियंत्रण में ले लेते। हर मिसाइल का लक्ष्य पहले से तय था और हर ड्रोन चौकस निगरानी के लिए तैयार था। यह केवल तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह भारतीय नौसेना की रणनीतिक सोच का एक अद्भुत और अद्वितीय उदाहरण था। विरोधियों ने सोचा था कि उनकी संख्या की अधिकता और हथियारों की श्रेष्ठता से वे भारत को दबा पाएंगे, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य की अकेले मौजूदगी ने उन्हें यह दिखा दिया कि तकनीक और संख्या अकेले निर्णायक नहीं होते, बल्कि परिपूर्ण योजना, अखंड नियंत्रण और अदम्य साहस ही युद्ध में विजय दिलाते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने हर कदम पर यह सुनिश्चित किया कि उनके मिशन में कोई गलती न हो, कोई चूक न हो। समुद्र की गहराई में भारतीय ड्रोन और सेंसर लगातार विरोधियों की सूक्ष्म गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। हर विरोधी जहाज, हर विमान और हर मिसाइल की सटीक स्थिति की जानकारी भारतीय नौसेना के पास हर क्षण थी। विरोधियों ने कई बार अपने मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को तैनात किया, हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय नौसेना की तैयारी इतनी परिपूर्ण थी कि उनका हर हमला नाकाम रहा। आईएनएस विक्रमादित्य के जागरूक चालक दल ने हर स्थिति का गहन विश्लेषण किया और तुरंत प्रभावी प्रतिक्रिया दी, जिससे विरोधियों को हमेशा एक कदम पीछे और बचाव की मुद्रा में रहना पड़ा। भूमध्य सागर में भारत की इस अप्रत्याशित रणनीति ने यह दिखा दिया कि शक्ति केवल जंग लगे हथियारों में नहीं होती, बल्कि यह सूक्ष्म योजना, पूर्ण तैयारी और निर्णय लेने की तेज क्षमता में भी होती है। आईएनएस विक्रमादित्य ने अपने हर मिशन में विरोधियों को चकित कर दिया।
दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।